इज सिन, व्हाट इज आवर कैपेसिटी ऑफ डूइंग सिन, सिन की लिमिट कहाँ पे है, कहाँ पे जाके हमें ये लगता है कि हम सिन कर रहे हैं, और हम कहाँ पे जाके जो है उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि हमने गलत काम किया है। अस्सलाम वालेकुम जर्मन प्रदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। सिन की कैपेसिटी इंसान और हर एक इंसान की मेंटल थिंकिंग जो है, उस मॉरल जो उसकी मॉरल लाइफ है या जो उसकी मॉरलिटी जो ग्रेंजे को क्या कहते हैं, लिमिट है, उस पर डिपेंड करता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को, चलो सगे नहीं थे बट भाई थे, उनको कुएं में डाल दिया, जाके मारना चाहते थे लेकिन कुएं में डाल दिया, और ये कहा कि हम बाद में माफी मांग लेंगे, लेकिन अल्लाह ने उनको 40 साल तक माफी की इजाजत नहीं है दी। सिन था और हजरत याकूब को पता भी था, लेकिन क्या करते। तो इस तरह से अगर आप देखें, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम, यजीद को पता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसने किया। पावर, पावर, पैसा, और ये जो एक तरह की अपने अंदर वो एक होती है ना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, उसकी वजह से हम सिन कर जाते हैं, ये सोच के कि हम माफी मांग लेंगे। हम मुसलमानों का ये बहुत अलमिया है बड़ा, कि हम ये सोचते हैं कि अल्लाह तो बहुत रहमान है, अल्लाह माफ कर देगा, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह बहुत रहमान है और अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन अगर अल्लाह आपको माफी की तौफीक ही ना दे तो फिर आप क्या करेंगे? सोचने की बात है ना, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम ऐसा गुनाह कर बैठते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ी की तौफीक ही नहीं देता। हम अपनी तरफ से बड़े अकड़ रहे होते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने ये है, हमें तो अच्छा हो गया, सब कुछ मिल गया, दुनिया में मिल गया, पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया। आखिरत किसने देखी है? आखिरत में कौन देखेगा? लेकिन आखिरत में हम एक दूसरे को देखेंगे। ऐसे नहीं है कि हम अकेले अकेले कमरे में हमारा हिसाब होगा, हमारा हिसाब सबके सामने होगा। और उस वक्त हमें ऑब्वियसली किसी और की परवाह नहीं होगी, लेकिन हिसाब हमारा सबके सामने ही होगा। तो ये बात नहीं है कि आपका हिसाब नहीं होगा, और यही एक्चुअली पॉइंट भी यही है। हम लोग जो है, मैंने बहुत सारे लोगों पे इस टॉपिक के ऊपर बात की है, और हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि क़यामत आएगी, हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा हिसाब होगा, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं मरने के बाद देखा जाएगा, मरने के बाद देखा जाएगा। इट्स नॉट ऑल दैट इजी कि आपका मरने के बाद देखा जाएगा। इट इज़ लाइक, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपको पीएचडी करनी है, ठीक है, आपका इम्तहान है 2 साल के बाद, आपको एक टॉपिक दे दिया कि आप इस टॉपिक को आप कर लीजिए, जब 2 साल बाद आपका टेस्ट होगा तो हम इस टॉपिक में से आपसे पूछ लेंगे। अब 2 साल तो आप अयाशी करते रहे, 2 साल तो आपने कहा देख लेंगे, इम्तहान आएगा तो पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा। अब जब इम्तहान आया उसका और आपने तो पढ़ा नहीं था, तो आप तो फेल हो जाएंगे ना। एग्जैक्टली यही बात है। अल्लाह ने हमें कुरान दे दिया और अल्लाह ने हमें वे ऑफ लाइफ बता दी, और हमें छोड़ दिया हमारे हाथ। इसलिए तो हम अशरफुल मखलूकात हैं कि अल्लाह ने हमें छोड़ दिया हमारे हाथ पे, कर लो जो करना है। अगर तुम बुक पढ़ के सबक हासिल कर सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं करते हो, वेल एंड गुड, मैं तुम्हें पीएचडी में पूछूंगा, वहां पे पूछूंगा फिर तुमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो ट्राई एंड रीड द बुक। मेरी बार बार सबसे यही रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि मैं खुद इस रास्ते पे चली हूँ, और इसीलिए मैं सबको हमेशा वो दूसरे को नसीहत करनी चाहिए जो आपने खुद की हो। मैंने खुद बुक पढ़नी शुरू की है, और हर जुबान जो मुझे आती है उसमें पढ़ती हूँ, तफसीर पढ़ती हूँ, और उसको समझने की कोशिश करती हूँ। जो समझ नहीं आती वो उस किस्म के इंसान से समझने की कोशिश करती हूँ जिसको वाकई कुरान आता है, जो सिर्फ सर पे पगड़ी बांध के मुल्ला नहीं बना हुआ, लेकिन जिसने वाकई कुरान पढ़ा हो। तो उससे आप समझिए, और इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। कुरान को समझना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको अपना दिमाग पहले खोलना पड़ता है, और दुआ अल्लाह से यही मांगिए कि मेरा सीना और मेरा दिमाग खोल दे अल्लाह, ताकि मुझे कुरान की समझ आनी शुरू हो जाए। ट्राई एंड रिड्यूस योर कैपेसिटी ऑफ सिन। ट्राई एंड अगर गलती तो हर इंसान से हो जाती, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आपको एहसास हो जाए कि मैंने गलती की, फौरन अल्लाह से माफ़ी मांग ले, और अगर कोई इंसान इन्वॉल्व है तो उससे माफ़ी मांग ले, क्योंकि हकूकुल इबाद जो है वो बहुत सख्त है। मैंने इस पर 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं डिटेल में जाके, जिन दिनों मैं पढ़ रही थी उनमें मैंने बनाई थी। और
ये बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की चीज़ है, हुकूकुल इबाद। हम इसको लाइटली ले जाते हैं, हम सोचते हैं हो जाएगा, देखा जाएगा, माफ़ी मांगू, किस मुंह से जाके माफ़ी मांगू, इसी से मांगिए जिससे गुनाह किया था। तो अल्लाह से डरना चाहिए, लोगों से या लोगों के रिएक्शन से नहीं डरना चाहिए। टिल देन, चिमन परदेसी, मेडिटेट सुरोग।